अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो टॉपिक है हमारा वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया ना उसके बारे में है। अब ये फेसबुक पे आपको रेफरेंस तो मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लेकिन जो असल मेन चीज़ है वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना वो ये पोस्टर लगा रहे हैं कि ये वज़ीर आला ने उसके खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस भेजा है। हालांकि ये बहुत गलत बात है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेफरेंस नहीं भेजा, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भेजा है। ये जो जजेस है ना, जजेस जो सिविल कोर्ट्स के जजेस हैं, कोई बीबियां, कोई चंद एक जिन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, और उन्होंने साथ ये रिक्वेस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारा नाम जो है ना वो डिस्क्लोज ना किया जाए। उनके पेरेंट्स ने भेजा है, क्योंकि इन्होंने कुछ लागतबाजी की वजह से कुछ जजेस को जो है ना वो दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया, जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, या कोई ऐसे कोई मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो जो है ना उन्होंने मैडम के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है वो बड़ी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो गौर करने वाली बात है कि वो इन जजेस के पास वो ऐसी इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस के खिलाफ कैसे आ सकती है। जैसे कि रेफरेंस में जो है ना वो एक चीज़ ये बयान की गई है कि जो चीफ जस्टिस मैडम आलिया नीलम थी, ये जब पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती थी तो ये टैक्सी पे, बुलान टैक्सी, ये कैरी डब्बा या टैक्सी जो सुजुकी सुजुकी पे जो है ना वो जाया करती थी। और जो सुजुकी का ड्राइवर था ना उसके साथ इन्होंने शादी कर ली, उसमें उसमें से एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन बाद में शायद इन्होंने उसको छोड़ दिया। तो बच्चे को भी उन्होंने ओन नहीं किया। ये रेफरेंस क्या जो है ना वो मैं बयान कर रहा हूँ कि रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है, और ओन नहीं किया। और जिस वक्त ये चीफ जस्टिस बनी है ना उस वक्त वो बच्चा इनसे मिलने आया, और ये इतनी यानी कि सख्त दिल औरत हैं कि ये इन्होंने उसको, बच्चे को भी मिलने से इनकार कर दिया। तो ये अवाम का कैसे दुख दर्द महसूस कर सकती है। ये एक रेफरेंस के अंदर ये एक पॉइंट उसमें ये है। दूसरा पॉइंट उस रेफरेंस में ये है कि इनकी जो डिग्री है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो उसको डिनाई कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये हमने जारी नहीं की। ये इस रोल नंबर, जिस रोल नंबर के तहत ये डिग्री लेके फिर रही हैं, उस रोल नंबर के तहत जो है ना ये जारी नहीं हुई। लेकिन इसके ऊपर मैं तो इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि ये तो एक सामने नज़र आने वाली चीज़ है ना कि जिस वक़्त वो वकील बनी, उन्होंने बार की मेंबरशिप ली, उस वक़्त भी उनकी डिग्री की तस्दीक की गई हायर एजुकेशन कमीशन से, या पंजाब यूनिवर्सिटी ने तस्दीक की, या जहाँ से भी तस्दीक करवाएगी वो हुई होगी। इसके अलावा जिस वक़्त वो फिर जज बनी तो उस वक़्त भी एडिशनल एडिशनल जज बनी, तो उस वक़्त भी उनकी डिग्री की तस्दीक हुई। और उसके बाद जिस वक़्त उनको चीफ जस्टिस बनाया गया तो उस वक़्त भी डेफ़िनेटली उनकी डिग्रियों की तस्दीक वग़ैरह की गई होगी। तो जब उस वक़्त इतने सारे प्रोसेस से गुज़र के एक बंदा चीफ जस्टिस बनता है, तो उसके बाद उसके ऊपर डिग्री गलत होने का इल्ज़ाम लगाना मेरे ख़्याल में एक बड़ा घिनौना सा, बेहुदा सी बात है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे नॉलेज में नहीं है कि जो पहला इल्ज़ाम उनका, जो शादी-वादी का जो इल्ज़ाम है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वो तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो इसके बाद ये तीसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये है कि जिस वक़्त मैडम आलिया नीलम, जो अटक का कोई गाँव है आगे, कोई वहाँ की रहने वाली हैं, तो जिस वक़्त ये इन्होंने वकालत शुरू की, तो वकालत में जो है ना इन्होंने पहले कमीशन पे जो है ना ये शहादतें लिखा करती थी, ₹500 जो है ना पर शहादत जो है ना इनको मिलता था। तो उससे इनकी रोटी-रोज़ी चलती थी। तो अब इनकी अरबों की जायदाद है। तो मेरी हल्का अब आपसे ये गुज़ारिश है कि इस तरह के जो इल्ज़ाम हैं ये इस वक़्त इस स्टेज पे भोंडे इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसकी जिस वक़्त उनको अपॉइंट किया गया, जिस वक़्त उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, उस वक़्त तो यानी कि उस उनका कोई ये आपने उनके जो एसेट्स वग़ैरह हैं, जो उनके रिपोर्ट्स हैं, एफबीआर की रिपोर्ट्स हैं, जो उनके रिटर्न्स जो साल की होती हैं, एनुअल एनुअल रिटर्न्स जो होती हैं, वो चेक की होंगी। तो पता चल गया होगा कि इनके एसेट्स जो हैं वो कैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो वैसे जो भी एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि जो भी बच्चे जो वकालत के शोबे में आते हैं, पहले 2 साल 3 साल उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो सर्वाइवल के लिए भी उनको कोई थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर कोई बैठ के किसी कोर्ट में कोई एज़ अ कमीशन मुकर्रर हो जाता है, तो वो वहाँ पे कोई शहादत वगैरह लिख लेता है। तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, और ये कोई गलत काम नहीं है, ये हलाल की कमाई में आता है, क्योंकि कोर्ट मुकर्रर करती है, अदालत जो है ना वो मुकर्रर करती है कि इसको ₹500 इसकी कमीशन फ़ीस होगी एक शहादत लिखने की। तो इस तरह की चीज़ों को उछालना और इनको बुनियाद बना के जो है ना वो एक जज के किरदार के ऊपर जो है ना इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाना वो नहीं ठीक। लेकिन मेरी कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने गरीब आवाम के साथ जो उन्होंने एक कानून गरीब के हक में बना था, उसके ऊपर उन्होंने
जो है ना स्टे ऑर्डर जारी किया, और उसको बजाय इसके कि उसके ऊपर हुक्म जारी करती कि इसको दुरुस्त किया जाए और इसका इख्तियार जो है ना वो जो जो कानून में लिखा है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया जाए, बल्कि उसके ऊपर स्टे जारी कर दिया और कब्जे वापस करवा दिए। तो उसका देखेंगे उसके रिजल्ट में, अब देखेंगे उनके खिलाफ किस किस्म का रेफरेंस गया है कि जो एक बाकायदा किरदार के ऊपर जो है ना एक धब्बा लगने की सूरत में जा रहा है। अगर वो इस तरह की चीज़ें जो प्रूव हो जाती हैं तो फिर मैडम आलिया नीलम साहिबा का क्या हाल होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो कम से कम चीफ जस्टिस के ओहदे पे बरकरार नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए, और सारे जो भी है ना उसके ऊपर जो भी फैसला करना हो, जो भी, अब इसमें कोई पता नहीं कि कितने गरीब लोगों की जो है ना वो आहें और बादुआएं, जैसे कि मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी आते हैं, लगी हैं उनको और इस तरह का रेफरेंस किया है। तो ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी। तो बाकी आज हमारा इलेक्शन था, तो इलेक्शन डे था, तो अभी हम जो है ना वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर